श्रीमद् भगवद गीता को जीवन का सार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत के रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर धनुर्धर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। वर्तमान समय में भी गीता के उपदेश को डोट समझने से व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चलने लगता है। भगवद गीता गीता उपदेश के अनुसार व्यक्ति सद्विचारों से और धर्म के पथ पर चलने से भगवान के चरणों में स्थान हासिल कर सकता है। आइए गीता के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह व्यक्ति जीवन में सफलता पा सकता है। भगवद गीता के अनुसार केवल कर्म पर ही व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उसका फल कैसा होगा यह कोई नहीं जानता है। इसलिए फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही समझदारी का काम है, और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे अधिक लगाव न हो। पौराणिक कथाओं के रहस्य में आज हम श्रीमद् भगवत गीता के उन अनकहे पहलुओं पर बात करेंगे जिसका जिक्र बहुत कम बार किया गया है। यह तो हम सब जानते ही हैं कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा भी गीता को कई बार बोला और सुना गया है। तो चलिए आज इसी अनकहे पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इन रहस्यों पर से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता के इस ज्ञान को परमात्मा विष्णु ने सूर्य देवता को सुनाया था। सूर्य देव ने इस ज्ञान को मनु इस धरती के पहले इंसान को दिया था। मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले पार्थ अर्जुन को दिया था। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान दिया था, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था वो सूर्य देवता को दिए गए ज्ञान से थोड़ा अलग था। भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान अपने जीवन के अनुभवों को आधार रखकर दिया था। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करते रहने की प्रेरणा दी थी, जो इन्होंने अपने निजी जीवन में भी प्रस्तुत किया था। कंस जो मथुरा का राजा था, उसको मारने के पश्चात भी उन्होंने मथुरा पर शासन नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनुभवों के आधार पर अर्जुन को गीता का ज्ञान इसलिए दिया था ताकि बदलते समय के अनुसार मानव इस ज्ञान से मार्गदर्शन पा सके। महाभारत के अनुसार जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पार्थ अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय इस ज्ञान को 4 और लोग सुन रहे थे। वो 4 लोग पवनसुत हनुमान जो अर्जुन के रथ पर बैठे थे, संजय जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध देखकर सुनाने के लिए दिव्य दृष्टि दी थी, बर्बरीक, घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र और पांडु पुत्र भीम का पोता और महर्षि वेदव्यास थे। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता संजय के मुख से सुनी थी। महाभारत लिखवाने के क्रम में भगवान श्री गणेश जी को गीता का उपदेश महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया, जो भगवान श्री गणेश जी ने लिखा था। उसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने वैशंपायन, पैल, जैमिनी आदि शिष्यों को महाभारत ग्रंथ सुनाने के क्रम में गीता का ज्ञान दिया। पांडवों के वंशज राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय की सभा में महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। इसी दौरान गीता का उपदेश वहां उपस्थित लोगों को सुनाया गया। इसके बाद लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने महर्षि शौनक के साथ नौमिषारण्य, एक प्राचीन वन जो वर्तमान में लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है, में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाने के क्रम में गीता का उपदेश सुनाया था। श्रीमद् भगवत गीता न सिर्फ हमें जीवन का अर्थ समझाती है, बल्कि परमात्मा के अनंत रूप से भी हमारा साक्षात्कार कराती है। इस सांसारिक दुनिया में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और दुहक से पीड़ित आत्माओं को सत्य और आध्यात्म का मार्ग दिखाती है।
श्रीमद् भगवत गीता हमें जीवन के शत्रुओं से लड़ना सिखाती है और ईश्वर से एक गहरा नाता जोड़ने में भी सहायता करती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, जो कर्म किसी भी कामना की पूर्ति हेतु किया जाए है उसे काम्य कर्म कहते हैं। वैसे तो सभी लोग किसी ना किसी कामना या इच्छा पूर्ति हेतु ही कर्म करते हैं। संसार में धन, संपत्ति, वैभव, इंद्रिय सुख हेतु किए गए कर्म काम्य कर्म होते हैं। इसके विपरीत निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में काम्य कर्म या सकाम कर्म से अधिक निष्काम कर्म पर अधिक बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को कामनाहीन हो जाना है, अपितु व्यक्ति को कामना के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म केवल फल की प्राप्ति की आशा में ही नहीं करना चाहिए। कर्म तो करते रहना चाहिए, फल तो मेहनत के अनुसार स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा।